लोग कहते हैं ओवैसी बी टीम है जी। और इनका बहन जी का हमारे। लेकिन हम मायावती जी से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश की बहन बेटियों दलित आदिवासी और पिछड़ों के लिए कौन सा त्याग किया तुमने। दलित अपने बात को तय कर ले। दलित सोचे, दलित सारा चीज समझ सकता है। दलित आज के तारीख में बुद्धिहीन नहीं है। मायावती जी को तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पार्टी भले ना खत्म करना पड़ जाए वो कर देंगी। ब्राह्मण और ठाकुरों ने एकजुट होकर के उनकी सरकार बनाई और सन 2012 में इनको सत्ता से बाहर कर दिया गया और आज तक ये नहीं आ पाई। और आज स्थिति ये हो गया कि एक विधायक रह गया और जितने छुपे हुए गद्दार पर्दे के पीछे थे वो सब खुल के सामने आ गए। हमारी बात और भावनाओं से आप कभी फील करिएगा, हम कभी भी किसी जाति मजहब बिरादरी और दल का बहुत ज्यादा पक्ष नहीं लेते। बहन जी का तो पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी बचाओ अभियान चल रहा। तो अखिलेश यादव के साथ लड़ी 10 तो सीट मिला, करें सवर्ण वोट नहीं देता। अति नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा लगा करके सन 2007 में सरकार बनाती। मायावती जी से यही उम्मीद किया जा सकता है कि जब उत्तर प्रदेश जल रहा है तो उसमें वो पेट्रोल डाल करके और जला देंगी। उत्तर प्रदेश को बचाने की कुवत नहीं है। लोकसभा इलेक्शन 2024 को ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। कल मायावती का जन्मदिन था और अपने जन्मदिन पर उन्होंने ऐलान किया वो किसी गठबंधन से नहीं जुड़ेंगी। इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ेंगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। इन सब के बाद उत्तर प्रदेश और ख़ासकर भारत की राजनीति में एक हलचल देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस पर हम बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद है। बनारस में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मायावती ने जो कल ऐलान किया है, आपने उसको देखा होगा। हाँ, और क्या लगता है कि वो इससे किसको फायदा मिलेगा? नहीं ये तो पहले सर्वविदित है, जग जाहिर था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मायावती जी वहाँ सरेंडर करेंगी, ये पहले से मालूम था। हम लोग जानते थे कि इस उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों के बलात्कार पर मायावती जी कभी कोई स्टैंड नहीं ले सकती। मायावती जी को क्या जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो, बुलडोजर चले, दलित मारा जाए, ओबीसी का हक हिस्सा छीना जाए। मायावती जी को तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पार्टी भले ना खत्म करना पड़ जाए वो कर देंगी। ये कौन सी नई सी बात थी, ये हम लोग अपने दिल में थे। अरे कितनी बार उनसे कहा गया कि एक महिला हो, महिलाओं के दर्द को समझो, दलित हो, दलित के दर्द को समझो। उन्होंने तो अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया। अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए वो कह रही हैं। और 4 बार का सूबे का यह उत्तर प्रदेश की जनता का क्या दुख था, दोस्त था उत्तर प्रदेश के लिए ना। आज यहाँ त्याग करना है कि अखिलेश के लिए करना है, कांग्रेस के लिए करना है। अखिलेश और कांग्रेस होते कौन हैं इस उत्तर प्रदेश की जनता को, वो अपने आइडियालॉजी से काम करेंगे। लेकिन हम मायावती जी से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश की बहन बेटियों दलित आदिवासी और पिछड़ों के लिए कौन सा त्याग किया तुमने। 4 बार लोगों ने लाइन लगा करके तुमको दिया वोट और कहती हो पहले कहीं सरकार में आने के लिए जाति बंटवारे के लिए तिलक तराजू और तरवाल इनको मारो जूते 4। उसके बाद उसी सोशल इंजीनियरिंग पर सन 2007 में कहती हैं, अभी कल कह रही थी कि हमने जब जब गठबंधन किया तब तब हमारा घाटा हुआ। हम सन 2007 में और हमको जो है सवर्ण वोट नहीं देता, ये बात कही। और सन 2007 का पूर्ण बहुमत उठा कर देख लीजिए, ब्राह्मण और ठाकुरों ने एकजुट होकर के उनकी सरकार बनाई और सन 2012 में इनको सत्ता से बाहर कर दिया गया और आज तक ये नहीं आ पाई। और आज स्थिति ये हो गया कि एक विधायक रह गया। ठीक है, वोटों का बंटवारा डाइवर्जन करके आप जो है जीत सकती हैं, जीतिए जीतिए, जिताइए भाजपा को। लोग कहते हैं ओवैसी बी टीम है और इनका बहन जी का हमारे। अरे जो अपने कौम के लिए जिसकी आंखों में आंसू और रहम नहीं रह गया, जो अपने वसूलों पर टिका नहीं रह गया, वो लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। वो कहो कि ईडी और सीबीआई। अखिलेश यादव भी तो नहीं नहीं, चाहते थे। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि मायावती गठबंधन में आए। ये सब कुछ नहीं है, अखिलेश यादव जी कभी नहीं कहे। नहीं, खबर बिल्कुल आई थी सामने। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। दलित वोट कहाँ जाएगा फिर? जो 22% उनका वोट बैंक था वो भाजपा के आने के बाद 12% हो गया। अब 12% उनका वोट बैंक है, तो दलित अब कहाँ जाएगा? अब दलित अपने बात को तय कर ले। दलित सोचे, दलित सारा चीज समझ सकता है। दलित आज के तारीख में बुद्धिहीन नहीं है।
जो वे SC ST के लोग हैं वो बुद्धिहीन नहीं हैं, हम जानते हैं उनको। उनके बीच में ये मिशन वाले लोग जाते हैं। और मान्यवर कांसी राम जी की शपथ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शपथ है, कसम है उन लोगों को, संविधान का कसम है कि इस देश को किसी पार्टी को हराना और जिताने की बात नहीं चल रही है। यह दौर इस देश को बचाने का दौर चल रहा है। और जितने छुपे हुए गद्दार पर्दे के पीछे थे वो सब खुल के सामने आ गए। अरे वॉक ओवर कर देती न जाती अगर अखिलेश से इतना ज्यादा था, इस प्रदेश के बहन बेटियों का कुछ तो कर्ज होगा बहुजन समाज पार्टी पर। 4 बार वोट दिया है, कुछ तो कर्ज, कुछ तो लाज, कुछ तो लिहाज रखती, न लड़ती। वैसे भी आपको बर्बाद होना था, कह देती कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे लोकसभा में अपना भागीदारी। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अकेले लड़ करके और इन्हीं बलात्कारियों को बढ़ावा देना, इन्हीं बुलडोजरकारियों को बढ़ावा देना और इन्हीं गद्दारों को बढ़ावा देना। बहन मायावती जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही है, उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा कि फ्री का राशन देके नौजवानों को बहका रहे हैं। फ्री का राशन देकर नौजवानों को बहका रहे हैं। और मायावती जी ईडी और CBI के डर से आप भी उत्तर प्रदेश की जनता को बहका रही हैं। अब तो ये समझ में आ गया। अरे कौन सा कोक, हम तो जानते थे, हम तो रो के बोले, आप ही लोगों के सामने बोले बहन जी, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। और हमारी बात और भावनाओं से आप कभी फील करिएगा, हम कभी भी किसी जाति मजहब बिरादरी और दल का बहुत ज़्यादा पक्ष नहीं लेते हैं। यह दौर काला दौर है इस देश में, इसमें आहुति और अपने आप का त्याग करने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन सीट में नुकसान होगा उनके ना आने से। हम कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश ना 80 सीट है ना यहाँ पे, दे देते हैं, दे देंगे। बहन मायावती जी का मनसा पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, जीत जाएगी। यही है बहन जी का मिशन। और दलित और OBC और साथियों भले हमको गाली दें, मुसलमानों को भी उन्होंने कहा हमारे साथ है। मुसलमान इस दौर में कैसे रहेगा उनके साथ। यहाँ एक तरफ देश बचाने की बात चल रही है, बहन जी का तो पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी बचाओ अभियान चल रहा है, कैसे मुसलमान उनके साथ। उन्होंने तो दानिश अली को निकाल दिया अपनी पार्टी से सवाल पूछने पे संसद के अंदर, बिल्कुल। तो वो कहाँ से रहेंगे, वो जनता देख रही है। और उत्तर प्रदेश के सियासत में अगर सबसे बड़ा कोई गद्दार राजनेता के रूप में उभर करके आया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो मुझे कुछ भी कहने में गुरेज नहीं है, उसका नाम बहन मायावती। अच्छा, पहले ओवैसी का नाम आता था, बहन मायावती का अब तो आ गया ना खुल के, देश बचाने, उत्तर प्रदेश बचाने और अपने दलित OBC और आदिवासियों के हक हिस्सा बचाने के नाम पर आपका अहंकार काम कर रहा है और आप अकेले लड़ने। अरे मत लड़ती ना, न लड़ती, कर रही अखिलेश यादव के साथ लड़ी, 10 तो सीट मिला, कर रहे सवर्ण वोट नहीं देता, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का नारा लगा करके सन 2007 में सरकार बनाती हैं। सारे ठाकुर ब्राह्मण उनके साथ जाके खड़े होते हैं, सवर्ण बिना वोट दिए। कितना झूठ बोलेंगी मायावती जी। बर्थडे हो रहा है, बर्थडे मना रही हैं, मना लें बर्थडे, बड़ा तोहफा दिया है बर्थडे पे। अरे कलेजा चीर दिया गरीब गुरबों की उम्मीदों का। मायावती जी से कभी और क्या उम्मीद किया जा सकता है यार, क्या उम्मीद किया जा सकता है। मायावती जी से यही उम्मीद किया जा सकता है कि जब उत्तर प्रदेश जल रहा है तो उसमें वो पेट्रोल डाल करके और जला देंगी। उत्तर प्रदेश को बचाने की कुवत नहीं है। मैं मुलायम के शेर अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ कि सारी कायनात, सारी ताकतें विपक्ष की, अखिलेश यादव जी अब आपके साथ जुड़ करके काम करेगी और हम लोग चाहते हैं कि आपकी ज़रूरत है, आप ललकार के लड़िए, परिणाम चाहे जो भी कुछ होगा, योद्धा लड़ता है, लड़ेगा ललकार करके। मायावती जी की तरह तो सरेंडर नहीं करेंगे अखिलेश यादव, इस बात का तो पुख्ता सबूत है, क्योंकि मुलायम का खून है अखिलेश के शरीर में, किसी गैर का नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया थे बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने मायावती के मुद्दे पर अपनी बात रखी। अब देखना ये है कि मायावती इस इलेक्शन में कितनी सीटें और कितने परसेंटेज वोट ले आती हैं। हालांकि उनका वोट बैंक बराबर घटता जा रहा है और बीजेपी को इसका सीधा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन घोसी उपचुनाव में हमने देखा कि घोसी में जो दलित था वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। तो अब देखना ये है कि अब इस इलेक्शन में दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक है उनका वो किस तरफ जाता है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।